Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. Dear students, last time हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ठीक है, राइट? चैप्टर 3 मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1। आज मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा। उस लास्ट टाइम हमने खाली क्या किया था दोस्तों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मैट्रिक्स। सो आई जस्ट रिपीट इट टुडे। समटाइम्स शायद लास्ट टाइम सारे स्टूडेंट्स नहीं थे, सो quickly revision. What is a matrix? Okay, matrix का definition मैंने यहाँ पे already लिखा हुआ है. What is it? It is a rectangular arrangement of a real numbers. क्या लिखा हुआ है? It's a rectangular arrangement of a real numbers. Okay, that is for example इस तरह से होता है rectangular arrangement A1 B1 C1 A2 B2 C2 and it will be kept in this type of bracket symbol. ठीक है ना, ये ब्रैकेट सिंबल में आएगा। एंड यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, सो टू रोज बाय क्रॉस मतलब बाय थ्री कॉलम, 1 2 3 थ्री कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ओके, नाउ इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स यू मे फाइंड दिस सिंबल आल्सो। ठीक है दोस्तों, ये भी आता है सिंबल, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये सिंबल यूज किया है। तो इन सम ऑफ द बुक्स यू मे फाइंड दिस ब्रैकेट आल्सो एज अ सिंबल, बट वी विल यूज दिस। सो व्हाट इज 2 by 3? 2 by 3 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो 3 by 3. Just example. Now I have kept here some number, real number. A1, B1, C1, A2, B2, C2 are real numbers. तो ये थोड़े से रियल नंबर्स मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली डाल दिए हुए। तो इट इज 3 by 3। 3 by 3 मतलब वो स्क्वायर हो गया। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल in which length and breadth are equal. Length and breadth are equal, but in here mathematics in this chapter we don't say length and breadth. What we will say? We'll say rows and columns are equal. So that this is also a matrix. ठीक है ना? Matrix is a singular word. Matrices is a plural. ठीक है? And also हमने देखा था it is denoted by what notation? Capital alphabets A, B, C, all and so on. All capital alphabets. Okay, right? And also I told that as much as possible, you don't use capital D notation. Capital D, because our next chapter will be determinant. After completing the matrices, we'll go for determinant. ठीक है, right? तो डिटरमिनेंट का हम डी यूज करते हैं ऑलवेज। सो डी यहाँ पे आप मैट्रिक्स में यूज मत करना, ठीक है ना? ए बी सी ऐसे कोई भी अल्फाबेट ले लो, चलता है। ठीक है, और थोड़े से एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए थे। ये एग्जांपल क्या है? इसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 by 1, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 rows, 5 - 3 2 and only one column, 3 by 1। now this is 1 by 3, है ना? 1 by 3, 7 - 6 11, only one row and one column, two column, three column. So this way you can give so many examples of the matrix. Okay, right? Now how we will represent matrix in general? So in general भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट के अंदर मैंने सब रियल नंबर्स एलिमेंट्स लिखे हैं, राइट? और just see that what type of elements written here symbolically. Capital A is the notation for the matrix. A is equal to. Now it is C. What is A11 means? This is a real number. At what position? 1 1. 1 means first row, first column. A12. 1 2 means it is the real number at the position first row, second column. A13. First row, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है हमने? A1n।
A1n means first row n column. Then A21, second row first column, 21, second row first column, 22, 22, second row second column, and so on. लास्ट रो कौन सी लिखी है हमने? AM1, मतलब M रो फर्स्ट कॉलम, M2, AM2, M रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन. लास्ट वाला रियल नंबर कौन सा लिखा हमने? AMN. तो वो हो गया M क्रॉस N टाइप ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ M क्रॉस N मतलब M रो N कॉलम रिप्रेजेंटेशन है. इसमें आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स डाल के यू कैन क्रिएट दी एनी टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. सो लास्ट टाइम हमने दोस्तों यहाँ तक ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट. अब यहाँ से हम आगे जाएंगे. दैट इज द टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ द टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स means what I have done in the recording in the YouTube channel. I am continuing with part 1 only. वो जो हमने डेफिनेशन कंप्लीट किया वहां से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. तो टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा. ठीक है. So today I will complete the types of a matrix and then we can do the exercise. That exercise is first exercise of this chapter, that is exercise 3.1. The first one here is column matrix. Quickly I will give the example and go forward for the next type. Column matrix. Now what is a column matrix? Already example is given to you, dear friends. मैंने already आपको example दे दिया है. अभी पीछे जो हमने एक्सप्लेन किया ना कॉलम मैट्रिक्स. आई विल नॉट गो फॉर द एग्जैक्ट डेफिनेशन, अदरवाइज नोटेशन वाइज कभी कभी समझने में या याद रखने में कंफ्यूजन होता है, और ऐसे कभी डेफिनेशन तो एग्जाम में आए पूछेंगे भी नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम होगी, लाइक दिस. ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया. ओके. एक ही कॉलम, उसमें यहाँ पे आप कोई भी नंबर जो मन चाहे वो नंबर डाल दो. 4 -5 2. तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स. इसमें कॉलम एक ही है. देयर आर 3 रोज, सो इट इज 3/1. ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है. आई कैन पुट 6 and -3. तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स in which there is one column and 2 rows. So it is 2 rows, 1 column, 2/1. So ये हो गया column matrix, right? इसके बाद आता है column के बाद क्या आएगा? रो मैट्रिक्स. ठीक है, right? अब रो मैट्रिक्स देखोगे तो उसमें ये एग्जांपल भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है रो मैट्रिक्स का कि भाई कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसमें एक ही रो लगा लो ऐसे, बराबर. यहाँ पे आप लिखो 9 और -11. तो सी देयर इज अ 1 रो ओनली एंड 2 कॉलम्स. तो ये कौन सा टाइप हो गया? 1/2. ठीक है. जैसे कोई भी ऐसे एनी नंबर यू कैन पुट -5 0 1. तो ये कौन सा हो गया? 1/3. इज दैट क्लियर? तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स. एंड द थर्ड टाइप, टाइप 3. ओके. तो टाइप 3 मैट्रिक्स जो होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. देन वी विल गो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. उसका एग्जांपल भी मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है दोस्तों. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इन शॉर्ट अगर इसको मुझे लिखना हो तो वो कौन से टाइप का हो गया? n/n टाइप हो गया, है ना. n/n मतलब फॉर एग्जांपल 2/2 टाइप हो गया, 3/3 हो गया, 4/4 हो गया. तो ये ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 4/4 एटसेट्रा. ठीक है ना. आर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है ना. एग्जाम्पल अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ. होप यू अंडरस्टैंड दिस.
एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, क्योंकि स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विल बी सेम, ठीक है, राइट। देन द नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाओगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो इजी पड़ेगा, बराबर। और अगर आप उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन के सिंबॉलिक मेथड में जाओगे ना तो कंफ्यूजन होती है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर इट, ओके, राइट। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन में नहीं बट एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए पहले हमने कौन सी डेफिनेशन लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। तो उसमें अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इस तरह से होगा, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई यहाँ पे कोई भी नंबर लिया 7 और यहाँ पे मैंने नंबर लिया -2, तो ये डायगोनल हो गया, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी आप नंबर ले लो वो नॉन जीरो नंबर है, एंड ऑल अदर प्लेसेस यू हैव टू पुट जीरो ऑन बी। जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो कोई भी रियल नंबर लिख दो एंड द रिमेनिंग यू पुट 0 0, दिस बिकम अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या बोलोगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 by 2 लिखा, ऐसे अगर आपको 3 by 3 का एग्जाम्पल देना हो डायगोनल मैट्रिक्स का, 3 by 3 में आप क्या करोगे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, 11 -3 2, ऐसे कोई भी नंबर लिख दिया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। कैन यू सी दैट? आई होप, ठीक है, राइट। अभी जो भी रिमेनिंग पोजीशन है वो सब जगह पे 0 0 डाल, 0 0 0 0 0, ऑल रिमेनिंग 0। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे हम, ठीक है, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये अलग अलग टाइप है, ये हम इसलिए समझने की जरूरत है कि भाई जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें ऐसा कुछ भी आ सकता है, इसलिए वी शुड नो द ऑल द नेम्स, ऑल द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स मींस, अगेन आई लेट मी से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, अगेन से इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मींस ऑब्वियसली इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन किस टाइप का होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 by 3 ले लूं तो उसमें ये होता है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसके जो भी रियल नंबर है वो सारे इक्वल होने चाहिए। सपोज कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा √5 √5 √5, ऐसे कोई भी लगा, तो ऑल थ्री आर सेम एंड बाकी सब तो 0 0, ऐसे 0 0 0 0, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क हुआ? दोनों स्क्वायर तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट सेम रियल नंबर्स है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर डाल दो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स। तो दूसरी बात ये भी समझना कि अगर सेम यहाँ पर है तो स्केलर भी बोलेंगे, और ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, राइट।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है दोस्तों, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, कभी कभी उसको यूनिट मैट्रिक्स भी पहले बोलते थे, लेकिन अभी आइडेंटिटी ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको सिंबॉलिकली किस तरह से लिखेंगे? आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द दिस वर्ड आइडेंटिटी। तो अगर हम यू लिखे ना I2, तो ये उसका 2 by 2 ऑर्डर हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में देता हूं। आइडेंटिटी में ये होता है U1001, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है दोस्तों, बोलो? यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो यहाँ पर 1 1 ही कंपलसरी, ओनली 1 1 कंपलसरी। ठीक है, राइट? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वे ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। I2 I3 भी लिख सकते हो। तो I3 क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम I3 नोटेशन लिखेंगे। इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, isn't it? Okay, right? And then next is a zero matrix. Zero matrix. Okay, types of a matrix में लास्ट वाला आता है जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले याद रखना उसको, नोटेशन जो है ना उसमें या तो ब्रैकेट के अंदर यू जीरो भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट में जीरो, और उसका दूसरा नोटेशन जो है ना वो कैपिटल O, कैपिटल O। बट यू नो आवर हैंड राइटिंग्स, मैं भी लिखूंगा तो मैं O लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, सेम ही दिखेगा। तो यूजुअली आई अवॉइड दिस नोटेशन, आई यूज दिस नोटेशन। लेकिन टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो वो लोग इसके बदले कैपिटल O, बिकॉज उन लोगों का प्रिंटिंग जो होता है उसमें जीरो और कैपिटल O डिफरेंट होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट? तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, तो कैपिटल O लिखो या तो ऐसे लिखो। तो उसमें जीरो मैट्रिक्स में अगर आप एग्जाम्पल देखो जीरो मैट्रिक्स का, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे स्क्वायर भी हो सकता है उसमें, और रेक्टेंगल भी हो सकता है। नोटेशन कोई भी लगा लो, जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर जरूरी नहीं है। 0 0 0 0 0 0। ओके, ऐसे कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, राइट? तो नोटेशन या तो ये लगा लो या तो कैपिटल को लगा लो। इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों, राइट? सो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है दोस्तों? ऑल द टाइप्स ऑफ अ matrices we have seen. Hope you understood this thing. Now in the next lecture we'll go for the few property and the exercise 3.1, which is quite easy, and also we'll go little further if we get a more time in recording. Is that clear? Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. Complete this in your assignment book.